लकल हम्दि अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल किया है कि कोई मर्द अगर अपनी बीवी की दूसरी शादी देखे तो इसकी क्या ताबीर है। नहीं, कोई मर्द ये ख्वाब देख रहा है कि उसकी बीवी की दूसरी शादी हो रही है, उसकी बीवी उसके निकाह में है और अपने निकाह में रहते हुए बीवी की कोई दूसरे के साथ शादी होते देखे तो क्या उसकी ताबीर है। आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनिए। मुअब्बिरीन ने, ताबीर बताने वाले उलमाए किराम ने यहाँ पर दो बातें लिखी है। एक बात तो ये कि जो शादीशुदा आदमी अपनी बीवी की शादी देख रहा है तो दो सूरतें उसकी। एक तो ये कि मुकम्मल शादी भी देखा और रुखसती भी देखा, और एक ये कि शादी बस हो रही है, रुखसती नहीं देखा है। दोनों तरह की बात है। कई बार आदमी शादी तो देख रहा है कि शादी हो रही है और बस उतने ही तक ख्वाब रह जाता है, और कई बार ये भी देखता है कि शादी भी हुई और साथ में आखिर में रुखसती भी हो रही है। तो आपने क्या देखा है, शादी और रुखसती दोनों देखा है या सिर्फ शादी देखा है? क्योंकि दोनों की ताबीर अलग होती है। मैं दोनों की ताबीर पेश कर देता हूं ताकि जो भी इस तरह के ख्वाब देखते हैं दोनों के लिए ये जो क्लिप है ये कारआमद हो जाए। अगर शादीशुदा मर्द अपनी बीवी की शादी देखता है और शादी में रुखसती भी देखता है, शादी भी देखा और रुखसती भी देखा कि शादी भी हुई है और रुखसती भी हो गई है और किसी दूसरे बंदे ने इसको रुखसती करके लेकर भी चला गया है, तो इसकी ताबीर है दुनिया की फरावानी की। दुनिया की फरावानी मतलब मालो दौलत में इजाफे की इसकी ताबीर है। जिस मर्द ने ऐसा ख्वाब देखा है उसके घर में खूब माल आएगा, खूब दौलत आएगी, रिस्क खूब बढ़ेगी, इस ताल्लुक से इसकी ताबीर बनती है। और अगर किसी ने अपनी बीवी की शादी तो देखा लेकिन रुखसती नहीं देखा, बस शादी का तामझाम, सजावट, माहौल, शादी की भीड़ भाड़, ये सारा कुछ बस देखा, रुखसती होते नहीं देखा, तो अगर रुखसती होते नहीं देखा ना तो फिर ये परेशानी की अलामत है। अगर रुखसती नहीं देखा है तो ये परेशानी की अलामत है। कोई परेशानी आ सकती है, कोई मुसीबत आ सकती है। जिन्होंने ऐसा ही बस देखा है कि सिर्फ शादी होते देखा है, रुखसती होते नहीं देखा है, ऐसों को चाहिए कि कुछ ना कुछ सदका खैरात कर दे, कि सदका खैरात जो है वो बलाओं को टालती है। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।